ये सारा नोटबंदी वाला किला है। मैं आपको बताऊं, नोटबंदी हुई थी ना, उसके बाद ये सारा किला बना बीजेपी का। दोनों एक की थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरविंद केजरीवाल वो झूठे के परिंदे लेके घूमते रहता है, वो वहाँ झूठ बोलता है, ये थोड़ा झूठ बोलते हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। सच कौन बोले? पब्लिक समझ गया है सच, क्योंकि अब लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये सिर्फ अखबारबाजी, इश्तिहारबाजी, विज्ञापन में, क्योंकि लोगों का विश्वास इन पे नहीं है। अब मैं बहुत हैरान हूँ कि कल ये कह रहे हैं कि 9 तारीख को हम 9 साल मना रहे हैं। ये 9 साल मनाने के लिए रात ही रात में, आप देख रहे हो, रात ही रात में सड़क नहीं बन रही है, रात ही रात में। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी के 9 साल बेमिसाल बता रही थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी सड़कों पर उतरूं कि आखिरकार ये 9 साल कितने बेमिसाल हैं। ज़रा इस सड़क की तरफ नज़र डालिए, कितनी सुंदर, यानी कि अभी लग रहा है कि अभी बनी ही है ये सड़क। और आप गलत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अभी बन ही रही है। वो देखिए, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको दिखाएं। दरअसल ये जिस सड़क पे मैं अभी मौजूद हूँ, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ है और आगे बीजेपी का दफ्तर है। बताया जा रहा है कि कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, तो साफ तौर पर राजधानी दिल्ली की और सड़कें तो आपको इस तरह चकाचक नहीं दिखाई देंगी, लेकिन क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं तो सड़कों का नया उद्घाटन आप देख लीजिए कि किस प्रकार से सुंदर रंगाई पुताई की जा रही है, चमाचम बनाया जा रहा है, क्योंकि वो आम जनता नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं। वरना और जगहों की सड़कें तो कुछ इस प्रकार की नज़र आती हैं। आपके घरों के आसपास की सड़कें कुछ इस प्रकार की होंगी। अगर आप गरीब हैं तो इससे भी बुरे हालात होंगे। देखिए किस प्रकार से सड़क को चमाचम कर दिया गया है, ये बताने के लिए कि जो भी गुजरे उसे यही लगे कि देखिए सड़क बेहतरीन है। राजधानी दिल्ली से लेकर हर जगह मोदी जी के डंका बज रहा है। अरुण मलिक जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अरुण मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे? रंगाई पुताई हो रही है। देखिए, पूरी दिल्ली में खुदाई हुई पड़ी है। ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसी कोई गली, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां खुदा हुआ ना हो। पूरी दिल्ली में खुदाई हुई पड़ी है। लेकिन हमें ये हैरानगी की बात है, मैं बहुत हैरान हूँ कि कल ये कह रहे हैं कि 9 तारीख को हम 9 साल मना रहे हैं। ये 9 साल मनाने के लिए रात ही रात में, आप देख रहे हो, रात ही रात में सड़क नहीं बन रही है, रात ही रात में। ये किसी ने बजट पास कर दिया, रात ही रात में सड़क बनने के दफ्तर तक, जबकि इनका दफ्तर बना हुआ है, दफ्तर के अंदर दफ्तर बन रहा है जनता के पैसे का। ये सारा नोटबंदी वाला किला है। मैं आपको बताऊं, नोटबंदी हुई थी ना, उसके बाद ये सारा किला बना बीजेपी का। अच्छा, ये पहली बार नहीं है ऐसे चमाचम कर दिया जाए। इससे पहले मोरबी की घटना थी, तो जब अस्पताल में मोदी जी जाने वाले थे तो रंगाई पुताई का काम धड़ल्ले से शुरू हो गया, पर्दे लगा दिए थे। अब देखिए, अभी रेल हादसा हुआ, कितने लोगों की जान चलेगी? 288 लोगों की जान चलेगी। वहाँ इनके पास पैसा नहीं था, किसी के ऊपर कफन भी डाले, किसी के ऊपर कफन नहीं डाला, ना किसी के मंत्री ने, ना इनके किसी नेता ने। और अफसोस भी क्या किया, वहाँ नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के। कितनी बुरी बात है, आदमी अफसोस करता है, वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। दूसरी आपको मैं बताऊँ, ये लोक कल्याण मार्ग है इनका। लोक कल्याण, सुन लीजिएगा दिल थाम के, इसको दिखाना ज़रूर आप, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, लोक कल्याण मार्ग है, नाम रखा हुआ है पहले का इसका 7 RCR, 7 रेस कोर्स रोड, जहाँ राजीव जी थे, प्रधानमंत्री थे। जनता आती थी मिलने, हर राज्य के व्यक्ति मानने आते थे। 500, 1000, 2000, 3000 लोग मिलने आते थे, वहाँ से जनता से मिलने के लिए आते थे 7 रेस कोर्स पर। लेकिन जब से ये लोक कल्याण मार्ग बना है, मैंने किसी राज्य का व्यक्ति, कोई आदमी मैंने वहाँ पर नहीं देखा आते हुए। तो किस बात का लोक कल्याण मार्ग भाई? आपने नाम रख दिया लोक कल्याण मार्ग, लेकिन लोग नहीं है वहाँ पे, लोग नहीं है वहाँ पे। कोई खिल्ली उड़ा रहे हैं आप, बीजेपी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खिल्ली नहीं, हकीकत है मैडम, इसको दिखाना, इसको काटना मत, एडिटिंग मत करना, मैं सच बता रहा हूँ। आपने देखा कोई राज्य का व्यक्ति वहाँ पे आया, 200, 400, 500 का डेलीगेशन। सड़क कितनी चमाचम बना रहे हैं आपके लिए। सड़क ये उनका कल उद्घाटन इसलिए बना रहे हैं। दिल्ली की सड़कें देखी हैं आप, गांव में मोहल्लों में जाओ, हर जगह खुदाई, टूटी हुई सड़कें हैं। जब से शीला दीक्षित गई, एक भी सड़क नहीं बनी, एक भी सड़क नहीं बनी शीला जी के बने पर। दिल्ली के लिए तो आप अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराइए। दोनों एक की थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरविंद केजरीवाल वो झूठे के परिंदे लेके घूमते रहता है, वो वहाँ झूठ बोलता है, ये थोड़ा झूठ बोलते हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। सच कौन बोले? पब्लिक समझ गया है सच। पब्लिक भगवान है, देश की जनता भगवान है। अब उनको पता लग गया है लोगों को कि जो ये कहते हैं झूठ बोलते हैं। देखो कितने अफसोस की बात है, रात ही रात में सड़क बन रही है,
और लोग कितनी कितनी एप्लीकेशन देती हैं। आपको देख लीजिए डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों में हर जगह जा देखिए लोग एप्लीकेशन, हमारी सड़क टूटी है, हमारी नाली करती तो है, कार्रवाई तो की जाती है ना साफ तौर पर। अगर ऐसे धीरे धीरे काम होता है, कहते हैं धीरे धीरे। मैं आपको पूरी दिल्ली के कई आप वक्त निकालिए, पूरी दिल्ली घुमाऊंगा, आपको दिखाना कहाँ का सड़कें टूटी हैं। ऐसे ऐसे नाले बंद नहीं हुए, लोग कई बार गिरते हैं, कई लोग जख्मी हो चुके हैं, ना नाले भरे गए ना सड़कें बनी। वो आज शीला जी से जाने के बाद आज तक कोई सड़कें नहीं बनी ही नहीं है। जो वो पुल बना गई, जो वो सड़कें बना गई, एज इट इज़ हैं। आप देखिए अभी कालका जी में इन्होंने मकान बांटे, हमारी सुप्रिया जी ने भी बात की, सुभाष चोपड़ा जी ने, अनिल भारद्वाज जी ने भी बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कालका जी में जो मकान देने थे सोनिया जी ने उद्घाटन किया था, सस्ते थे, और लेकिन बड़ा बड़ा इश्तेहार दे दिया अखबारों में, इन्होंने इश्तेहार दे दिए कि ये उद्घाटन करेंगे, मकान देंगे, उसी पर रिबन काट रहा है। मकान कांग्रेस ने, सुभाष चोपड़ा जी ने अलॉट कराई, जो अध्यक्ष है हमारे, जो सुप्रिया जी ने उस दिन कहा, बड़े अच्छे बुराए लोगों को जानकारी दी कि अखबार दिखा करोड़ों रुपए इश्तेहार में लगा रहे हैं छापने के लिए, क्योंकि अब लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये सिर्फ अखबारबाजी, इश्तेहारबाजी, विज्ञापन में, क्योंकि लोगों का विश्वास इन पे नहीं है, अब बिल्कुल विश्वास है, रत्ती भर। कांग्रेस पे विश्वास है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस दलितों के लिए, बहुजनों के लिए क्या किया कांग्रेस? सुनिए, इन्होंने तो वो कांग्रेस ने तो दलितों के लिए, सबके लिए मकान दिए। आपको पता है इंदिरा जी ने त्रिलोकपुरी, सब इंदिरा जी ने बसाया त्रिलोकपुरी, इंदिरा जी ने दिए मकान दलितों के लिए, दिए थे, आज तक वो मकान है। लेकिन इनकी नई चाल देखो, सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन बंद, रेलवे जो जाते हैं 80 साल से ऊपर उनके क्या मिलते थे कंसेशन, वो पास बंद हैं, दलितों की पेंशन बंद, बुजुर्गों की पेंशन बंद। लेकिन इनके विधायक, इनके सांसद, उनकी पेंशन बरकरार है। कितने शर्म की बात है, सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद, दलितों को, सफाई कर्मचारियों की पेंशन बंद, किसी को नहीं मिलेगा, और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, उनको पेंशन बरकरार मिलेगी। अरे क्या सरकार हो भाई, किस प्रकार की सरकार चलाओगे? ये इस तरह चलाओगे? दूसरों की पेंशन बंद हो, हमारे सांसद जो झूठे हैं, लोगों की कमाई जेबें खाली करने वाले। आज कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई आज, महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, हर घर परेशान है। पैसा ये कह रहे हैं घर घर राशन तो मुफ्त दे रहे हैं ना आप लोगों को, हर घर परेशान है बीजेपी से, हर घर। इतनी महंगाई, 1158 का सिलेंडर, 200 रुपये किलो घी। अच्छा, आपको एक नई चीज़ और बताता हूँ ज्योति जी, इसको आप दिखाइएगा ज़रूर। अभी कुछ दिन पहले मदर डेयरी की छाछ मिलती थी, छाछ 10 रुपये का पैकेट, और उसमें 400 ग्राम छाछ होती थी। इन्होंने कुछ टाइम केजरीवाल ने भी 12 रुपये की कर दी। अब देखा कि 12 रुपये में लोग ले नहीं रहे, 2 रुपये बढ़ा दिए तुमने, नहीं ले रहे, तो इन्होंने क्या चालाकी करी, वही छाछ 10 रुपये की कर दी, क्वांटिटी घटा दी, उसको 200 ग्राम कर दिया। कहाँ 400 ग्राम मिलता था छाछ 10 रुपये का, इन्होंने 12 रुपये किया, 12 रुपये में लोगों ने नहीं लिया, तो वो 10 रुपये करके तो उसकी छाछ की क्वांटिटी घटा दी, वो 200 ग्राम कर दी। देख लीजिए किस प्रकार से ठगी की जा रही है जनता के साथ। आप साफ तौर पर देखिए, जब आम जनता को, स्कूली बच्चों को स्कूल तक जाना होता है तो वहाँ की सड़कें की सुविधाएं खस्ता नज़र आती हैं। जब किसी महिला को आसपास अस्पताल हो वहाँ जाना होता है तब भी सड़कें खस्ता नज़र आती हैं। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे तो ये सड़कें जो सालों साल नहीं बन पाती हैं, लेकिन रात ही रात में चकाचक बन जाएंगी, क्योंकि वो आम जनता थोड़ी है, क्योंकि उनके अनुसार संविधान उनके लिए बराबर थोड़ी है। आप पूरी खबर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। अरुण मलिक ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से लोगों के साथ, आम जन के साथ ठगी की जा रही है, और ये ठगी का जवाब जनता वोट की चोट से देगी। देखिए, आपको बताऊं एक चीज़ और है ज्योति जी, मेरी रिक्वेस्ट है, ये लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हैं, क्या इसकी जांच नहीं हो सकती? लाखों करोड़ों रुपया आप कल भी देखिएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, कल सारे अखबार भरे होंगे दिल्ली प्रदेश का बीजेपी का कार्यालय का उद्घाटन। ये नोटबंदी के बाद केला बना था इनका, नोटबंदी के बाद एक केला बिना पता नहीं कितने करोड़ों रुपए लगा दिए। कल सारे विज्ञापनों से भरा होगा कि उद्घाटन होगा दिल्ली का। ये आपका अंदाज़ा देख ही रही है, करप्शन, भ्रष्टाचार का। रातों रात सड़क बन रही है, देख ही रहे हैं आप तो। रातों रात सड़क तो बन रही है और अभी लगा बनी हुई है। और ये कह रहे हैं विज्ञापनों पे जो खर्चा किया जा रहा है, अगर विज्ञापनों को छोड़कर जनमानस पर कर दिया जाए तो शायद विज्ञापन की आवश्यकता भी ना पड़े। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।